हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्वेस्ट फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, कल के दिन मैंने आपसे दो आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। एक तो है क्वाड प्रो आईटीएस लिमिटेड और दूसरा आईपीओ है पारस डिफेंस आईपीओ। दोस्तों, पारस डिफेंस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही हाई चल रहा है। आपका पहले दिन पैसा डबल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हमें दिखाई दे रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इश्यू प्राइस के बराबर ही चल रहा है, मतलब पहले ही दिन 200% का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो जरूर ये वीडियो चेकआउट करना, साथ ही साथ जो दूसरा वीडियो है वो भी चेकआउट करना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभी कुछ स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आपका क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अलग अलग स्टॉक पे वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला कंपनी है रडार पे, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि इस कंपनी का आईपीओ हाल ही मार्च महीने में आया था और 6 से 7 महीने में इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। आप देख सकते हैं कि चार्ट पे इसका लिस्टिंग हुआ था लगभग 186 रुपीज का और 186 के बाद ये स्टॉक अभी 539 के लेवल पे चल रहा है और इसने लगभग आपका स्टॉक अगर पहले दिन से होल्ड किया होगा तो थ्री टाइम्स कर दिया है अपना जो पैसा होगा उसको। तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में आप देखें तो ये पहले कंटिन्यूअसली अपर सर्किट दिखा रहा था, हर दिन 5% का अपर सर्किट इस स्टॉक में लग रहा था। लेकिन बाद में ये स्टॉक अभी लास्ट 2 दिनों से कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट पे चल रहा है, मतलब हर दिन 5% लोअर सर्किट लगता है। तो आज के दिन भी देख सकते हैं कि आज के दिन भी 5% का लोअर सर्किट ये लग गया है। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इस स्टॉक में अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब ये स्टॉक जो ये कंपनी का आईपीओ आया था तब ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी थी। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम था, 5000 करोड़ के नीचे था। लेकिन अब ये मिड कैप कंपनी हो गई है। अभी इसका मार्केट कैप चल रहा है 14,000 करोड़ का और इसका पीई अभी चल रहा है 63 का। तो दोस्तों, अभी 6 महीने में अगर किसी कंपनी का स्टॉक 3 गुना हो जाता है और उसमें भी अगर वो कंपनी मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये कंपनी की प्रॉफिट बुकिंग होनी ही होनी है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग से हमने डरना नहीं चाहिए, हमने कंपनी के रिजल्ट देखने चाहिए, कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और अगर हम फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं हमें और अच्छा ही परफॉर्म कर रही है कंपनी। सो अगर ये कंपनी में अभी लोअर सर्किट लग रहा है तो आपने घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल और थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो होगा ही, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव तो रहने वाले हैं। क्योंकि लोग अगर बहुत ज्यादा कोई स्टॉक अप चला जाता है तो जरूर प्रॉफिट बुकिंग आती है उस स्टॉक में। तो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें हमें कोई डैमेज होता हुआ नहीं लग रहा है, तो जरूर से हम इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हैं और जब और डीप आए तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों, अगला स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन भी केमिकल सेक्टर का एक मल्टीबैगर देने वाला स्टॉक है और पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक में थोड़ा प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टॉक बहुत ज्यादा भाग गया था और बहुत कम दिनों में अच्छे रिटर्न दिए थे। तो प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक में हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक हमें 2-3 महीने पहले लगभग 3500 के लेवल पे दिखाई दे रहा था और इसमें अच्छा करेक्शन आ गया था और इसी रेंज में हमने थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट किया था। लगभग 3500 से लेके 3600 के रेंज में हमने इस स्टॉक में थोड़ा एक्यूमुलेट किया था और इसका फायदा हमें मिल रहा है। अभी भी हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, जबकि लास्ट 5 दिनों में आप देख सकते हैं कि थोड़ा करेक्शन इस स्टॉक में आया है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यही होता है कि आप अच्छे कंपनी को अगर कोई प्रेशर आए और उसमें अगर निगेटिव न्यूज हो और वो न्यूज अगर कंपनी के बिजनेस को हैम्पर नहीं कर रही हो तो जरूर आपने ऐसे क्वालिटी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। उससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा जरूर होगा। तो अभी थोड़ा स्टॉक में गिरावट आ रही है। अगर आप ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई कंपनी का दिखाई दे रहा है 4212 लेवल। सो 4212 से अभी लगभग 400 रुपए सस्ता मिल रहा है हमें स्टॉक। तो बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लगभग हमें 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है ये स्टॉक। तो अगर हम इस लेवल पे एक्यूमुलेट करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो जरूर अच्छा प्रॉफिट हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि आप इसके हिस्टोरिकल रिटर्न भी देख सकते हो। लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 8 गुना कर दिया है आपका स्टॉक। सोच सकते हो दोस्तों कितना अच्छा मल्टीबैगर देने वाला ये स्टॉक है। साथ ही साथ अगर ऑल टाइम की भी बात की जाए तो देख सकते हो चार्ट पैटर्न कितना शानदार चार्ट पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूसली स्टॉक अपमूव ही दिखा रहा है। अगर परसेंटेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 6000% के गजब के रिटर्न इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिए हैं।
तो जरूर गिरावट का फायदा हमें उठाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करना चाहिए अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को। दोस्तों अगला स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। एक पॉलीकैब इंडिया भी जो इसका अभी अभी आईपीओ आया है 2 साल पहले ही, और आईपीओ आने के बाद ये कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। आप देख सकते हैं कि 2019 अप्रैल के मंथ से इसका लिस्टिंग हुआ था 643 के लेवल पे, और अभी ये स्टॉक चल रहा है 2530। मतलब आपका जो स्टॉक है वो 4 गुना हो गया, पैसा 4 गुना हो गया जिन लोगों ने होल्ड किया होगा पहले दिन से। तो बहुत ही अच्छा कमाल का स्टॉक ये भी है। इसका मार्केट कैप है 37,000 करोड़ का। बीच में ये स्टॉक में बहुत ज्यादा डीप करेक्शन आ गया था क्योंकि इसका जो प्रॉफिट था वो कम दिखाई दे रहा था लेटेस्ट रिजल्ट में। लेकिन दोस्तों ये जो रीजन होता है जो प्रॉफिट कम आने का, उसका रीजन हमें एनालिसिस करना चाहिए। और रीजन था कि कोविड की सेकंड वेव की वजह से जो बिजनेसेस हैम्पर हुए थे उसके कारण इसका भी बिजनेस हैम्पर हुआ था और प्रॉफिट कम हुआ था। तो ये स्टॉक हमें 1800 के लेवल पे मिल रहा था, उस टाइम पे हमने एक्यूमुलेट किया था, और आप देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट हमें अभी हो रहा है इस स्टॉक में। तो दोस्तों ऐसा क्वालिटी स्टॉक अगर आपके पास हो तो जरूर होल्ड ही करना, और अगर आप फ्रेश बाइंग की सोच रहे हो तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठाना, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत ज्यादा भाग गया है और करेक्शन का आप वेट कर सकते हो। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला स्टॉक। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी के ऊपर मैंने एक डिटेल में एनालिसिस भी अपने चैनल पे डाला था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो जरूर से आप ये स्टॉक खरीद के करोड़पति जरूर बन सकते हो, ऐसा उस वीडियो का टाइटल था। उसमें मैंने हैप्पीएस्ट माइंड और टाटा एल्क्सी इस कंपनी का डिटेल में एनालिसिस किया है। आप जरूर से वो वीडियो चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के दिन का परफॉर्मेंस देख सकते हो कि लगभग 6% ऊपर है ये स्टॉक, और हमारा बाइंग लेवल था, हमने जब उस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया था लगभग 4200 के लेवल पे एक्यूमुलेट किया था जब ये स्टॉक में करेक्शन आ गया था। मतलब 4800 का 52 वीक हाई चल रहा था इस कंपनी का, और हमने जब करेक्शन आया था इस स्टॉक में लगभग 4200 के लेवल पे हमने एक्यूमुलेट किया था, और हमें अच्छा फायदा मिल रहा है इस कंपनी में। तो दोस्तों अगर यही होता है, अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किया है वो किस कंपनी का, और उसमें जब डीप करेक्शन आता है तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, और उस अपॉर्चुनिटी का अगर आप फायदा उठाते हो तो लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ जरूर क्रिएट होता है। तो इसमें भी हमें अच्छा ही प्रॉफिट दिख रहा है अभी, और हम कंटिन्यूअसली होल्ड ही करेंगे क्योंकि इसका फ्यूचर एस्पेक्ट हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है इस कंपनी को। स्पेशली जो ईवी व्हीकल का अभी बिजनेस ओपन हो रहा है, इसमें ये स्टॉक को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है आगे। तो जरूर आप अगर इस कंपनी के शेयर्स आपके पास है तो जरूर होल्ड ही करना, और अगर अभी आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी, एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी से जरूर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हो तो जरूर मल्टीबैगर रिटर्न आप भी कमा सकते हो ऐसे क्वालिटी स्टॉक में। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री आपको पता ही होगा कि केमिकल सेक्टर का मल्टीबैगर देने वाला स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। बीच में इस स्टॉक के रिलेटेड एक न्यूज आई थी कि ये अपना फार्मा का जो बिजनेस है उसका डीमर्जर करने वाले हैं, और अब डीमर्जर करने के बाद अगर आपके पास आरती इंडस्ट्री के 4 शेयर है तो एक शेयर आपको फार्मा का फ्री में मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा संकेत था आरती इंडस्ट्री के शेयर होल्डर्स के लिए, और अगर आपके पास आरती इंडस्ट्री के शेयर हो तो जरूर आपने होल्ड करने चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिटर्न कितने शानदार है इस कंपनी के। अगर 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 490% के गजब के रिटर्न दिए हैं, और अगर ऑल टाइम की भी बात की जाए तो 81,000% के शानदार रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में जरूर आपने इन्वेस्टेड रहना चाहिए और थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते जाना चाहिए जब भी आपको मौका मिले। तो इसका 52 वीक हाई 987 का है, और 52 वीक हाई से लगभग 70 रुपीज डाउन ये स्टॉक चल रहा है। लगभग 10% का डिस्काउंट पे अभी ये स्टॉक मिल रहा है, तो जरूर आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। दोस्तों अगला स्टॉक है एमए ऑर्गेनिक्स। एमए ऑर्गेनिक्स के रिलेटेड जब इसका आईपीओ आया था तो हमने इसका डिटेल में एनालिसिस अपने चैनल पे डाला था, और उस वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। तो दोस्तों हमने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, और स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनी है, और साथ ही साथ इसके फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है। तो बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस देने की पूरी की पूरी काबिलियत स्टॉक रखता है, ऐसा हमने आपको उस वीडियो में भी बोला था। और ये अभी अभी इस वीक में ही लिस्ट हुआ है, मतलब ट्यूसडे के दिन 14 सितंबर को इसका लिस्टिंग हुआ था 935 रुपीज पे, और इश्यू प्राइस लगभग
650 के आसपास का था, मतलब 50% के गजब के प्रॉफिट के साथ ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। तो जिन्हें भी आईपीओ मिला होगा उन्होंने कंटिन्यूसली होल्ड ही करना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी रखते हो तो आपको जरूर फायदा होगा। एमए ऑर्गेनिक्स के बारे में बात की जाए तो इसका 52 वीक हाई, मतलब अभी जो लिस्टिंग होने के बाद 2-3 दिनों के बाद जो हाई लगा था वो 1346 का था, और वहां से ये थोड़ा करेक्ट होके 150 रुपीज करेक्ट होके अभी आज के दिन 5% डाउन था। और इस लेवल पे आप जरूर इस कंपनी को थोड़ा कंसीडर करके एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। जैसा कि मैंने बोला, इसका वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट। डीमार्ट के बारे में आपको पता ही होगा कि कितना शानदार रिटर्न देने वाली ये कंपनी है। लास्ट के 1 मंथ में ही देख लो कि 15% स्टॉक ऑफ है अपने निचले लेवल से, तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स दे रही है कंपनी कंटिन्यूसली। अगर आप हिस्टोरिक रिटर्न की भी बात की जाए तो इसका आईपीओ लगभग 2017 में आया था, जिसका प्राइस था 616 रुपीज, जो बढ़ के अभी 4196 का हो गया है। और दोस्तों आप बोल रहे होगे कि एक ऑलरेडी भाग गया है, लेकिन अगर फ्यूचर की बात की जाए, जो रिटेल सेगमेंट है, जो स्ट्रक्चरल रिटेल सेगमेंट है, उसमें बहुत ही ज्यादा ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, और आगे ऐसे ही ये परफॉर्म करने की पूरी उम्मीद हमें देता है। तो जरूर से इस स्टॉक को भी अगर आपके पास हो तो होल्ड ही करना चाहिए, और अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो कंटिन्यूसली ऐड करते रहना है। छोटी छोटी क्वांटिटी आप एसआईपी भी स्टॉक में कर सकते हो, ताकि लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट कमा सको। हिस्टोरिक रिटर्न की बात की जाए तो 580%, मतलब लगभग 7 गुना आपका स्टॉक हो गया है सिर्फ 5 सालों में। तो दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला ये स्टॉक है, तो जरूर से डीमार्ट को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दो, ताकि आप अच्छे मल्टीबाइगर रिटर्न्स कमा सको। तो दोस्तों हमारा आज का आखिरी स्टॉक है इन्फोएज यानी नौकरी.com वाला स्टॉक। तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने डिटेल में एनालिसिस किया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग जो है रिजल्ट दिए हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर्स में 670% के गजब के रिटर्न, मतलब लगभग 8 गुना हो गया है आपका स्टॉक सिर्फ 5 सालों में। सो दोस्तों ऐसा शानदार फंडामेंटल्स वाला कंपनी है, और इंटरनेट के रिलेटेड जो अलग अलग कंपनीज है इसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों अगर बात की जाए जोमेटो की, जीवनसाथी.com, नौकरी.com, ऐसे बड़े बड़े जो वेंचर्स है, पॉलिसी बाजार, उसके बाद 99 एकर्स, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और इनका फायदा इनको अभी मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी को भी जरूर आप कंसीडर कर सकते हो, और अगर ये कंपनी निफ्टी 50 में आ गई तो ये रुकने का नाम भी नहीं लेगी, और इसका स्टॉक 10,000 के ऊपर भी जा सकता है। तो जरूर से इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना, अपने रडार पर रखना। जब जब करेक्शन आए तब तक जरूर ऐड करते रहना, जरूर आपको फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट दिखाई देंगे। इस स्टॉक को भी हमने लगभग 4400 के लेवल पे एक्यूमुलेट किया था जब इसमें करेक्शन आया था, और एक टाइम 5500 से लेके करेक्ट होके 5000 के लेवल पे आ गया था, तब भी हमने इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया था। और देख सकते हो कि कितना अच्छा प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक में भी हम होल्ड करके चलेंगे, और जैसे जैसे करेक्शन आएगा वैसे वैसे हम इस स्टॉक में भी एक्यूमुलेट करेंगे, सो दैट हमको आगे आने वाले दिनों में फायदा हो सके। तो इसका 52 वीक हाई देखो तो 6985 का 52 वीक हाई लगभग 400 नीचे 400 के डिस्काउंट पे मिल रहा है ये स्टॉक। तो जरूर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय करके चल सकते हो, सो दैट एक अच्छे रिटर्न्स आप कमा सको। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ अच्छे स्टॉक के बारे में बात किया, और आपका क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए आगे इन स्टॉक में वो भी डिटेल में जान लिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।